नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। यह पोयम विलियम ब्लेक द्वारा 1803 में लिखी गई और 1863 में पिकरिंग मैन्युस्क्रिप्ट में इसे पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने 2 पोएट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 अलग अलग पोएट्री कलेक्शन थे, जिन्हें 1794 में मिलाकर एक कर दिया गया। इस पोएम में 132 लाइन्स हैं, जिन्हें सिंगल स्टेंजा में लिखा गया है। और यदि हम 4 लाइन्स के स्टेंजा की बात करें तो इसमें कुल 33 स्टेंजाज है। इस पोएम की राइम स्कीम इरेगुलर है अथवा इस पोएम की कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज हुआ है, जैसे एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, मेटाफर, सिम्बोलिज्म, मेटोनॉमी, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स एंड रिफ्रेन। और इस पोएम की थीम है डिस्क्राइबिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। टू सी ए वर्ल्ड इन ए ग्रेन ऑफ सैंड एंड ए हेवन इन ए वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन हावर। इन लाइनों में कवि कहता है कि रेत के एक कण में धरती को हम देख सकते हैं और एक जंगली फूल में आसमान को भी देखा जा सकता है। हम अनंत को भी अपने हाथों में पकड़ सकते हैं और दुनिया के सारे समय को हम 1 घंटे में देख सकते हैं। इस स्टेंजा में पैराडॉक्स का यूज हुआ है। ए रोबिन रेड ब्रेस्ट इन ए केज पुट्स ऑल हेवन इन ए रेज, ए डव हाउस फिल्ड विद डव्स एंड पिजन्स, शोडर्स हेल देयर ऑल इट्स रीजन्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि एक लाल रोबिन पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखना बहुत बड़ा जुर्म है, जो सारे स्वर्ग को संकट में डाल देता है। और यदि एक कबूतर खाने में भी बहुत सारे कबूतरों को कैद कर दिया जाता है तो यह भी इस कबूतर खाने के आसपास की जगह को नरक की तरह बना देते हैं और उनकी आवाज़ से उनके आसपास का क्षेत्र कांपने लगता है। इस स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के वर्ड्स रोबिन रेड में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इस स्टेंजा की सेकंड लाइन पुट्स ऑल हेवन इन ए रेज में मेटोनॉमी का यूज हुआ है। ए डॉग स्टार्व्ड एट हिज मास्टर्स गेट प्रेडिक्ट्स द रून ऑफ द स्टेट, ए हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन द रोड कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि एक कुत्ता अपने मालिक के गेट पर भूख के मारे तड़प तड़प कर मरता है तो वह मरते वक्त उस राज्य की बर्बादी की भविष्यवाणी करता है। और यदि किसी घोड़े के साथ सड़क पर बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है तो वह घोड़ा भी स्वर्ग से दुआ करता है कि जिस प्रकार उस घोड़े का मिसयूज किया गया है उसी तरह उन लोगों का भी खून बहे जो उसका मिसयूज कर रहे हैं या उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ईच आउटक्राई ऑफ द हंटेड हेयर, ए फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डज टीयर, ए स्काईलार्क वाउंडेड इन द विंग, ए चेरिबिम डज चीज टू सिंग। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब किसी खरगोश का शिकार किया जाता है और खरगोश के मरते वक्त जब उसके मुंह से चीख निकलती है तो वह इतनी तेज होती है जिससे व्यक्ति के दिमाग की नस भी फट सकती है। और यदि किसी स्काईलार्क पक्षी के पंख में चोट लग जाती है तो वह गाना गाना बंद कर देता है। द गेम कुक क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट, डज द राइजिंग सन अफ्राइट, एवरी वल्फ्स एंड लायंस हाउल, रेजिज फ्रॉम हेल ए ह्यूमन सोल। इन लाइनों में कवि कहता है कि एक मुर्गा जिसे खेल के लिए तैयार किया गया हो
और दूसरा मुर्गा जिसे लड़ाई के लिए तैयार किया गया हो, तो दोनों ही मुर्गे उगते हुए सूर्य को देखकर डर जाते हैं। और हर भेड़िए और शेर की घुर्राहट लोगों की आत्मा को नरक में भी उठा देती है। भेड़िया और शेर इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। इसलिए कवि कहता है कि उनकी गुर्राहट लोगों की आत्मा को नरक में भी उठा देती है। इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन दी गेम कुक क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, और इस स्टैंजा की सेकंड लाइन राइजिंग सन एफ्राइट में सिंबोलिज्म का यूज हुआ है। The wild deer wandering here and there keeps the human soul from care. The lamb misused breeds public strife and yet forgives the butcher's knife. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब एक हिरण अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है, तो यह मनुष्य की आत्मा को भगवान से दूर कर देता है। और जब किसी भेड़ के मेमने के साथ लोगों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता है, तो बहुत से लोग दंगा कर देते हैं। लेकिन वही लोग जब कसाई उस भेड़ के मेमने को चाकू से काटता है, तो उस कसाई को माफ़ कर देते हैं। The bat that fleets at close of you has left the brain that won't believe. The owl that calls upon the night speaks the unbeliever's fright. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब कोई चमगादड़ जो ईव के पास उड़ता है, वह इतनी तेज़ी से उड़ता है कि उसकी रफ्तार पर दिमाग भी विश्वास नहीं कर पाता। और जो उल्लू रात के समय बोलता है, वह अंधविश्वास करने वाले लोगों को डराता रहता है, क्योंकि लोग उल्लू को एक नेगेटिव रूप में देखते हैं और उनका अंधविश्वास है कि जब वह उल्लू रोता है तो उनसे उन लोगों को डर लगता है जो अंधविश्वासी होते हैं। He who shall hurt the little wren shall never be beloved by men. He who the ox to wrath has moved shall never be by women loved. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो लोग रैन पक्षी का शिकार करते हैं, उन लोगों को दूसरे लोगों द्वारा कभी भी प्रेम नहीं किया जाता। दोस्तों, रैन एक छोटा सा बहुत सुंदर सा पक्षी होता है, और जो व्यक्ति किसी बैल को डराकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी किसी औरत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। The wanton boy that kills the fly shall feel the spider's enmity. He who torments the chaffer's sprite views a bower in endless night. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो नासमझ लड़का है, वह मक्खियों को मारता है और वह मकड़ियों की दुश्मनी का भी सामना करता है, क्योंकि मक्खियाँ मकड़ियों का भोजन होती है, और उन मक्खियों को मारकर वह लड़का मकड़ियों का दुश्मन हो जाता है। और जो व्यक्ति चेफर्स स्प्राइट जो को पीड़ा देता है, वह अपने लिए एक परेशानी का जाल बुन लेता है, जिन परेशानियों से वह हमेशा जूझता रहता है। The caterpillar on the leaf repeats to thee thy mother's grief. Kill not thy moth nor butterfly, for the last judgment draweth nigh. इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पत्ते पर बैठे हुए कैटरपिलर के साथ बुरा व्यवहार करेगा, तो वह उस व्यक्ति की माँ के लिए दुख का कारण बनेगा, और वह दोहरा दुख होगा। एक तो उसकी माँ का दुख, और दूसरा जब वह अपनी माँ को दुखी देखेगा तो वह खुद भी दुखी महसूस करेगा। और हमें किसी भी कीट पतंगों और तितलियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि न्याय का अंतिम दिन या धरती का अंतिम दिन बहुत नज़दीक है। He who shall train the horse to war shall never pass the polar bar. The beggar's dog and widow's cat, feed them and thou wilt grow fat. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति घोड़े को युद्ध के लिए तैयार करता है, उसे यह भी पता होता है कि वह घोड़ा कभी भी धरती के पोल्स को पार नहीं कर पाएगा, और भिखारी के कुत्ते और विधवा की बिल्ली को हमें खाना खिलाना चाहिए, जिसे तुम भी मोटे हो जाओगे या तुम्हें वो दोनों दुआएं देंगे। The gnat that sings his summer song poison gets from slender's tongue. The poison of the snake and newt is the sweet of envy's foot.
इन लाइनों में कवि कहता है कि जो मक्खी गर्मी के मौसम में बहुत मीठे मीठे गीत गाती है, लेकिन इंसान की जुबान हमेशा ही जहर उगलती रहती है। और जो सांप और छिपकली में जहर होता है, वही जहर दूसरे लोगों से नफरत करने वाले लोगों के पाँव के पसीने में होता है। और जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है, उसके अंदर सांप और छिपकली जितना ही जहर होता है। The poison of the honey bee is the artist's jealousy. The prince's robes and beggar's rags are toadstools on the miser's bags. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो दूसरे आर्टिस्ट से बहुत ही दयालु स्वभाव से मिलते हैं और अपनी जुबान से दूसरे लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत जहर भरा होता है जो वो दूसरों को कभी नहीं दिखाते। और किसी राजकुमार की कीमती कपड़े और भिखारी के फटे पुराने कपड़े उस कंजूसी के बेग की तरह है जिस पर जहरीली खुंबियाँ उग गई हैं, अथवा राजकुमार ने अपनी जनता के हकों को नहीं दिया है और वह कंजूसी और बेईमानी से इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. It is right, it should be so. Man was made for joy and woe. इन लाइनों में कवि कहता है कि बहुत बुरे तरीके से बोला गया सच तुम्हारे झूठों से भी अधिक हानिकारक है। जो झूठ तुम हमेशा बोलते रहते हो, यह सही है और ऐसा ही होना चाहिए कि हर इंसान सुख और दुख दोनों के लिए ही बना है। And when this we rightly know, through the world we safely go. Joy and woe are woven fine, a clothing for our soul divine. इन लाइनों में कवि कहता है कि जब हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों से मिलकर बना है, तो हम सुरक्षित इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि सुख और दुख को दोनों को आपस में एक दूसरे से मिला दिया गया है, जो भगवान द्वारा मनुष्यों को दिए गए कपड़ों के समान है। अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन रन्स ए जॉय विद सिल्कन ट्वाइन, द बेब इज मोर देन स्वेडलिंग बैंड्स थ्रो आउट ऑल दीज ह्यूमन लैंड्स। इन लाइनों में कवि कहता है कि हर दुख और पीड़ा के साथ रेशमी धागों से बंधी हुई एक आनंद दौड़ता है, और जो चीज़ें मनुष्य ने अपने आनंद के लिए बनाई है, उन चीज़ों में केवल मनुष्य ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टूल्स वर मेड एंड बोर्न वर हैंड्स, एवरी फार्मर अंडरस्टैंड्स, एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई बिकम्स ए बेब इन एटर्निटी। इन लाइनों में कवि कहता है कि मनुष्य द्वारा औजार बनाए गए और भगवान द्वारा मनुष्य के हाथ बनाए गए, और हर किसान समझता है नेचर के बारे में और वह उस नेचर के बारे में सोचता है, और हर दूसरे व्यक्ति को दुख दर्द को महसूस कर सकता है। और उस किसान की उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद वह एक बच्चे की तरह से व्यवहार करने लगता है। दिस इज कॉट बाय फीमेल्स ब्राइट एंड रिटर्न टू इट्स ओवन डिलाइट, द ब्लेट द बार्क बिलो एंड रोर आर वेव्स दैट बीट्स ऑन हेवंस शोर। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि कोई महिला अपने दुख के कारण आने वाले आंसू को रोक लेती है, तो वह दुख खुशी में बदल जाता है, और भेड़ के मेमने की आवाज़, कुत्ते को भौंकने की आवाज़, बैल की आवाज़ और शेर के दहाड़ने की आवाज़ उन लहरों की तरह है जो सौरग के किनारे तक पहुँचते हैं। इस स्टैंजा की थर्ड लाइन में कवि अलिट्रेशन का यूज़ करता है। The babe that weeps the road beneath writes revenge in realms of death. The beggar's rags fluttering in air does to rags the heavens tear. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो बच्चा डंडी लगने के कारण रोता है, वह अपनी मृत्यु से पहले अपना बदला पूरा करने की सोचता है, और किसी भिखारी के फटे हुए कपड़े जब हवा में लहराते हैं तो वह सौरग को भी बीच से फाड़ देते हैं, क्योंकि भगवान ने लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई है, लेकिन एक व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती और उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते। इसलिए भगवान को भी ऐसा देखकर बहुत दुख महसूस होता है।
The soldier armed with sword and gun pledged strikes the summer sun. The poor man's farthing is worth more than all the gold on Afric's shore. इन लाइनों में कवि कहता है कि जो सैनिक तलवारों और बंदूकों से लैस होते हैं और उन सैनिकों पर गर्मी के मौसम में सूर्य हमला कर देता है, और जो गरीब व्यक्ति ने अपने लिए एक सिक्के को कमाया है, वह उसके लिए साउथ अफ्रीका में सोने के भंडार की तरह कीमती होता है। वन माइट रॉन्ग फ्रॉम द लेबरर्स हैंड्स shall buy and sell the miser's lands, or if protected from on high, does that whole nation sell and buy। इन लाइनों में कवि कहता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और खून पसीने को बहाकर एक सिक्का कमाता है, तो वह सिक्का उसके लिए इतना कीमती होता है जो एक बेईमान या कंजूस की सारी धन दौलत से भी अधिक कीमती है, और वह सिक्का उस कंजूस व्यक्ति की सारी ज़मीन को खरीद सकता है, या फिर अगर किसी कीमती चीज़ को अपनी वैल्यू का पता चल जाए तो वह एक देश की सारी ज़मीन को खरीद व बेच सकती है। He who mocks the infant's faith shall be mocked in age and death. He who shall teach the child to doubt, the rotting grave shall ne'er get out। इन लाइनों में कवि कहता है कि वह व्यक्ति जो मासूम बच्चों के विश्वास का मजाक करता है, तो उस व्यक्ति की उम्र और मृत्यु का जमाना भी मजाक उड़ाता है, या फिर वह व्यक्ति जब बूढ़ा होकर मर जाता है तो लोग भी उसका उस बच्चे पर उड़ाए गए मजाक की तरह ही मजाक उड़ाते हैं। और जो व्यक्ति बच्चों को शक करना सिखाता है, तो वह व्यक्ति अपनी कब्र से कभी भी नहीं जीवित हो पाता, या उसका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता, और वह उस कब्र में ही हमेशा सड़ता रहता है। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन दी रोटिंग ग्रेव शैल नियर गेट आउट में कवि कॉन्सोनेंस का यूज करता है। He who respects the infant's faith trumps over hell and death. The child's toys and the old man's reasons are the fruits of the two seasons। इन लाइनों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति मासूम बच्चों के विश्वास की इज्जत करता है, तो वह व्यक्ति अपनी मृत्यु पर जीत प्राप्त कर लेता है, और उसे नरक की भी चिंता नहीं होती। बच्चों के खिलौने और बूढ़े लोगों की अच्छी अच्छी बातें, ये दोनों मौसम के लगने वाले अलग अलग फलों की तरह है, जो फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। The questioner who sits so silly shall never know how to reply. He who replies to words of doubt doth put the light of knowledge out। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि कोई सवाल पूछने वाला अपने सवाल को छिपा लेता है, तो वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी भी अच्छी तरह से उत्तर नहीं दे सकता, और वह व्यक्ति जो संदेह के प्रश्नों का जवाब देता है, वह कभी भी ज्ञान की रोशनी को नहीं पा सकता। The strongest poison ever known came from Caesar's laurel crown. Now can deform the human race like to the armor's iron brace। इन लाइनों में कवि कहता है कि अब तक का सबसे खतरनाक जहर सीजर के राज्य में ही देखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर वह है जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत के दम पर राज कायम कर ले और उस राज्य के लोगों पर अत्याचार करे, और कोई भी राजा अपने अत्याचारों द्वारा जनता को अपने अनुसार नहीं चला सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जिस प्रकार हम लोहे को अपने अनुसार डिजाइन करके एक आर्मर बना सकते हैं, वैसे हम एक राज्य की जनता को कभी भी नहीं बदल सकते। When gold and gems adorn the plough, to peaceful arts shall envy bow। A riddle or the cricket's cry is to doubt a fit reply। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि किसी हल को सोने व मोतियों से सजा दिया जाए, तो वह अपने आप ही झुक सकता है, और यह हल एक पहेली है जो झिंगूर के सवाल का जवाब देती है। The immense inch and eagle smile make lamb philosophy to smile। He who doubts from what he sees will ne'er believe do what you please। इन लाइनों में कवि कहता है कि एक चींटी द्वारा तय की गई दूरी
और एक बाज द्वारा तय की गई दूरी का कंपैरिजन एक गलत फिलॉसफी का मजाक उड़ाती है। और जो व्यक्ति अपनी आंखों देखी चीज़ पर भी शक में रहता है या संदेह करता है तो वह कभी भी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाएगा और हमेशा ही शक में ही रहेगा। इसलिए हमें वो ही कार्य करना चाहिए जिससे हमें आनंद मिले और हमारे मन में शक की भावना पैदा न हो। इफ़ द सन एंड मून शुड डाउट देड इमीडिएटली गो आउट टू बी इन ए पैशन यू गुड मे डू बट नो गुड इफ़ ए पैशन इज इन यू। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि सूर्य और चांद पर शक करना शुरू कर दिया जाए तो वो अपने कक्ष से बाहर हो जाएंगे, जिससे सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और हमें अपने अपने कार्य को अच्छे तरीके से करना चाहिए। हमें अपने कार्य को अच्छे तरीके से ही नहीं बल्कि पूरी लगन के साथ करना चाहिए। दी वॉर एंड गैम्बलर बाय द स्टेट licensed build that nation's fate. The harlots cry from street to street, shall view old England's winding seat. इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि वेश्या और जुआरी किसी राष्ट्र से अपना लाइसेंस पा लेते हैं तो उस राष्ट्र की तकदीर जुआरी और वेश्या के हाथ में होती है कि उस राष्ट्र में किस तरह की उन्नति होगी या फिर उसमें उन्नति नहीं होगी। और इसके बाद वेश्याओं की गली गली में चीख सुनी जा सकती है। और उसी तरह से ये चीज़ें जो पहले के समय में अच्छा इंग्लैंड में होती थी उस अच्छे इंग्लैंड को ये चीज़ें तबाह कर देती हैं। दी विनर्स शाउट दी लूजर्स कर्स डांस बिफोर डेड इंग्लैंड हार्स एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न सम टू मिजरी आर बोर्न। इन लाइनों में कवि कहता है कि जीतने वाले अपनी खुशी का आनंद लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और हारने वाले चिल्लाकर जीतने वालों को श्राप देते हैं और वह मरे हुए इंग्लैंड के सामने नाचने लगते हैं। कवि कहना चाहता है कि उस राष्ट्र के लिए वह स्थिति बहुत खतरनाक होती है जब कोई जीतने वाला अपनी जीत की खुशी मना रहा है और हारने वाला दुख ही दुख मनाकर बद्दुआ दे रहा है। एवरी मॉर्न एंड एवरी नाइट सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट। इन लाइनों में कवि कहता है कि हर सुबह और हर रात जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कुछ तो बहुत रईस घरों में पैदा होते हैं और कुछ बिल्कुल गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं। इस स्टैंजा की सेकंड और थर्ड लाइन सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट में कवि रेफरेन का यूज करता है। We are led to believe a lie when we see not through the eye which was born in a night to praise in a night when the soul slept in beams of light। इन लाइनों में कवि कहता है कि उन बच्चों की ऐसी परवरिश की जाती है कि वे झूठ पर विश्वास करें। इसलिए हमें हर समय बंद आंखें करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और जो बच्चे गरीबी में पैदा हुए हैं वो गरीबी में ही मरने के लिए बने हैं। और जब लोग धर्म के प्रति जागरूक होते हैं तो वह अपने धर्म के ज्ञान की रोशनी में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। God appears and good is light to those poor souls who dwell in night, but does a human form display to those who dwell in a realms of day। इन लाइनों में कवि कहता है कि भगवान प्रकट होता है और अपना प्रकाश देता है उन बेचारी आत्माओं को जो रात में निवास करती हैं और भगवान दिन के समय एक मानव के रूप में दिखाई देता है। जो लोगों के दिन की रोशनी में रहते हैं उनके लिए वह विश्वास बनाए रखता है। इस स्टैंजा की सेकंड लाइन में टू दोज पुअर सोल्स हु ड्वेल इन नाइट में कवि एसोनेंस का प्रयोग करता है। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में रिल्म्स ऑफ डे में कवि मेटाफर का यूज करता है।